मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला। गाइए गोविंद
भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण गाइए राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण गाइए राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गाइए कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हाँ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हो कृष्ण कृष्ण हरे राधे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधा
जय श्री श्री राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। रघुपति राघव राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति जय हो। राजा राम पतित पावन सीताराम। हाँ रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हाँ गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय। गौरनिताय जय जय श्री श्री गौर निताय। गौरनिताय जय गौरनिताय। आहा प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद। प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। प्रभुपाद प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्री कृष्णचंद्र भगवान की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्येस्तवे वेदे सांगपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो
यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वंशे विभो शितकरा नवनीरदाबा पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। यजमान परिवार को देखकर इस प्रकार से सजे हुए सजाए हुए और सुंदर आयोजन को देखकर हृदय में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। सो उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्तवृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण श्रीमद् भागवत कथा के इस द्वितीय दिवस में पुनः एक बार आप सबका हार्दिक स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। गोविंद टीवी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जो अभी मुझे दिखाया
क्योंकि भाई यजमान की छवि तो दिल में बैठनी चाहिए ना। तो बहुत सुंदर, करते रहिएगा, कीप इट अप। परम सौभाग्य से विभूषित मार्गशीर्ष मास, सुंदर गीता जयंती का पावन पर्व, सुंदर महीना चल रहा है। और ऐसे पवित्र पर्व में, पवित्र पावन पर्व में, पावन हरि की भूमि है हाथरस में, यह सुंदर भागवत कथा का हम सब गान कर रहे हैं। कई बार जब हम कथा सुनते हैं या फिर आधुनिक जमाने के बच्चे जवान लोग जब शास्त्र की बात आती है तो वे थोड़े से डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि भाई ये दाढ़ी वाले बापू बाबा न जाने हमको क्या कहेंगे, न जाने हमको क्या सिखाएंगे। इस दाढ़ी वाले बाबाओं ने तो अपना घर बार सब छोड़ दिया है, ये सन्यासी तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल पड़े हैं, तो ये हमें भी अपना घर छुड़वा देंगे, हमें भी पत्नी बच्चे परिवार समाज को छुड़वा देंगे। हमारे गुजरात में एक ऐसी कहावत है कि गुजराती में ऐसा कहते हैं कि गीता न वचाए, मतलब गीता को नहीं पढ़नी चाहिए। तो पूछते हैं क्यों? बोले गीता न वचाए, गीता वाँचे तो बाबा થઈ જઈએ। गीता वाँचिए तो बाबा થઈ જઈએ, मतलब गीता पढ़ेंगे तो हम सन्यासी हो जाएंगे, घर बार समाज सबको छोड़कर वन में चले जाएंगे। आगे तो मुझे बहुत कुछ कहना है, लेकिन उसके पहले मैं एक बात कहूँ, मुझे एक दृष्टांत बताइए जो गीता पढ़कर बाबा हो गया। ऐसा कोई दृष्टांत नहीं है, क्योंकि इसका कारण यह है भक्तों कि गीता सुनने वाला भी कोई सन्यासी नहीं है या गीता बोलने वाला भी सन्यासी नहीं है। गीता बोलने वाला, गीता सुनने वाले दोनों गृहस्थ है। और कैसे गृहस्थ? हमारे जैसे ढीले डाले नहीं। गीता बोलने वाला कृष्ण एक पत्नी नहीं, गीता बोलने वाले कृष्ण की 16,108 पत्नियां हैं। और 16,108 पत्नियों के विषय में वर्णन है कि एक एक पत्नी के, कृष्ण की एक एक पत्नी के 10-10 पुत्र और एक एक कन्या है। और इन सारे परिवार को कृष्ण इतना हैप्पी रखते हैं, इतना प्रसन्न रखते हैं कि आज तक कृष्ण के परिवार में से किसी की कोई कंप्लेंट नहीं आई कि हमारे बाबा ने हमको ये नहीं ला कर दिया, हमको ये खिलौना नहीं दिया, ये नहीं दिया, वह नहीं दिया। कृष्ण के लिए आपने आज तक गीता भागवत कहीं भी कोई कंप्लेंट परिवार की ओर से नहीं है कि हमारे पति हमको समय नहीं देते हैं। इसका अर्थ यही हुआ ना कि अपने गृहस्थ जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने गृहस्थ जीवन के कर्तव्य भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छी तरीके से निभाए। तो गीता बोलने वाला योग योगेश्वर कृष्ण स्वयं गृहस्थ है और वे गृहस्थ होकर दूसरों को इनको ज्ञान दे रहे हैं, अर्जुन को। सो गीता बोलने वाला गृहस्थ, सुनने वाला अर्जुन भी गृहस्थ। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी और भी अन्य पत्नियां थीं, और गीता सुनकर अर्जुन घर बार छोड़कर नहीं गया। इवन अर्जुन तो घर छोड़ना चाहता था। आप गीता पढ़िए, श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने कह दिया कि कृष्ण मैं तो युद्ध तो नहीं ही करूंगा, लेकिन मैं हस्तिनापुर में भी नहीं रहूंगा। गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयम भोक्तुम भैक्ष मी अपीह लोके हत्वार्थ गामास्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अर्जुन ने यहाँ तक कह दिया कि हे कृष्ण, मैं भीख मांगकर अपना जीवन बिता लूँगा, लेकिन जैसे आजकल की तरह वो सन्यासी बापू बाबा जो खास करके हरिद्वार में ज़्यादा देखने मिलते हैं। अर्जुन ने कहा कि मैं इस प्रकार घर बार सब कुछ छोड़कर भीख मांगकर जी लूँगा, युद्ध नहीं करूँगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने इसी महीने में कृष्ण को इस गीता का ज्ञान दिया। जो अर्जुन अपने कर्तव्य से
विमूढ़ हो रहा था, जो अर्जुन अपने कर्तव्य से दूर जा रहे थे, दूर भाग रहे थे, गीता सुनकर अर्जुन कर्तव्यनिष्ठ हुआ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा और अर्जुन ने एक बहुत सुंदर आदर्श गृहस्थ और सफल जीवन बिताया। सो मुझे आपसे यही कहना है कि जिस गीता के आश्रय में हम लोग बैठे हैं, दो गृहस्थों के बीच में संवाद हो रहा है, और ये अपने टाइप का है, क्योंकि हम भी गृहस्थ हैं, हम संसार में लगे हुए फंसे हुए हैं। तो बिल्कुल ये ग्रंथ जो है ना, हम सब संसारी जीवों के लिए, गृहस्थी जीवों के लिए है। ऐसी श्रीमद् भगवद गीता का हम सब पाठ कर रहे हैं, ऐसी श्रीमद् भगवद गीता का हम सब अध्ययन कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के विषय में एक शास्त्र में बहुत सुंदर कहा गया कि संसार सागर घोई, शब्द के ऊपर ध्यान दीजिएगा, संसार सागर होई। ये संसार कैसा है? बोले समुद्र के समान। संसार समुद्र है। समुद्र में जैसे पानी होता है, जल होता है, तो इस दुनिया में क्या है? बोले समुद्र में जैसे जल है, वैसे इस दुनिया, ये संसार भी एक समुद्र है, जिसे भवसागर कहते हैं, संसार सागर कहते हैं। लेकिन ये संसार दुखों का समुद्र है। जैसे समुद्र में, जैसे सागर में आपको चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है, वैसे इस भवसागर में, इस संसार में चारों ओर दुख ही दुख है। भारत वाले सोचते हैं कि हम यूरोप चले जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। यूरोप वाले सोचते हैं अमेरिका जाएंगे सुखी हो जाएंगे। अमेरिका वाले भी शांति नहीं है, वो सोचते हैं मंगल पर चढ़ेंगे ना, वहाँ थोड़ा प्लॉटिंग करेंगे, वहाँ घर बनाएंगे, वहाँ सुखी हो जाएंगे। चाहे कितना भी भाग दौड़ कर ले, ये भवसागर जैसे समुद्र में यदि कोई फंसा हो तो वो पानी से अपना छुटकारा नहीं पा सकता। ठीक उसी प्रकार इस भवसागर में फंसा हुआ व्यक्ति दुखों से छुटकारा नहीं पा सकता। इस भवसागर को पार करना है। इस भवसागर को पार करने के लिए कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा स्विमिंग जानता हो, लेकिन समुद्र को तो पार नहीं कर सकता ना। तो हम सब लोग इस भवसागर में फंसे हुए हैं। हम हमारी मेहनत, केवल हमारी शक्ति से इस भवसागर को पार नहीं कर पाएंगे। इसलिए पुराणों में कहा गया, संसार सागर होई तत् इच्छामि यो नरह। इस भवसागर में फंसे हुए, भवसागर के दुखों को भोगते हुए जब कोई व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म पर आ जाए कि इस दुनिया में दुख के अलावा कुछ नहीं है और अब मुझे इस भवसागर को पार करना है, क्योंकि ये चीज मनुष्य ही सोच सकता है। इसलिए कहते हैं तत् इच्छामि यो नरह। ये केवल मनुष्य, ये कुत्ता बिल्ली ये नहीं सोच सकते, लेकिन मनुष्य होकर भी भवसागर को पार करने के लिए जो नहीं सोचते हैं, सो वह पशुओं के समान है। तो संसार समुद्र के समान है, दुखों का समुद्र है, और इस दुखों के समुद्र से यदि कोई मुक्त होना चाहते हैं तो कहते हैं गीता नाव समा रही है। इस भवसागर में एक नौका तैर रही है। यदि कोई उस नौका में बैठ जाए तो बड़े सुखी होकर, प्रसन्न चित्त होकर इस भवसागर को पार कर जाएगा। और वह नौका क्या है? गीता नाव समा रही है। भगवत गीता रूपी नौका में यदि कोई सवार हो जाए तो पारम घोतु सुखे नच, तो बड़ी सुखमय अवस्था में आनंदित होकर बिना कोई कष्ट भोगते इस दुख रूपी भवसागर को पार कर जाएगा। नाव में कभी बैठे हैं, कभी क्रूज में कभी गए हैं? सो हम लोग जाते हैं कथा श्रवण आदि करने कराने, सो बिल्कुल सप्ताह भर पानी में जहाज चलता है, लेकिन फिर भी पानी को टच, हमें पानी से कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि नौका का सहारा है। ठीक उसी प्रकार दुनिया में दुख तो है,
लेकिन भगवत गीता रूपी नौका का सहारा लेंगे, भगवत गीता रूपी नौका में बैठ जाएंगे तो सुखी होकर प्रसन्न होकर भवसागर को पार कर जाएंगे। तो ऐसी है श्रीमद् भगवत गीता जो भवसागर को पार कराती है। मैं कल कह रहा था कि श्रीमद् भगवत गीता में कोई अंतर नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता भागवत भी है। श्रीमद् भागवत को पुराण कहा गया, भगवत गीता को उपनिषद कहा गया। सो गीता और भागवत में कोई अंतर नहीं, क्योंकि भागवत पुराण है तो भगवत गीता उपनिषद है। जैसे मैंने कल कहा कि महाभारत में जहाँ पर भगवत गीता रखी गई है वहाँ पर उपनिषद शब्द नहीं है, लेकिन थोड़ा सा विचार करें उपनिषद क्या है। हमको रामायण में जाना होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि उपनिषद क्या है। जाके वेद श्वास श्रुति चारी, जाके वेद श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जाके वेद श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। जिस समय भगवान रामचंद्र वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पढ़ने लिखने गए तो वहाँ पर ये सिद्धांत बताया गोस्वामी जी ने कि जाके माने भगवान के, जाके वेद श्वास श्रुति चारी, जिस भगवान के श्वास से, जिस भगवान के सांस से चारों वेद 108 उपनिषद और पुराण प्रकट हुए हैं, मतलब ये सारे वेद पुराण उपनिषद भगवान के सांस से प्रकट हुए हैं, वो भगवान गुरुकुल में पढ़ने जा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा कौतुक है, ये हरि की बहुत बड़ी लीला है। हमें तो उस पाठ को पकड़ना है कि ये वेद, ये उपनिषद क्या है, भगवान के सांस है। ठीक है, सो उपनिषद और वेद भगवान के सांस कहे गए हैं। आइए भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के हृदय से निकला हुआ वाक्य है। कृष्ण के अंतर आत्मा से, कृष्ण के निश्वास से, और इसीलिए अर्जुन प्रिय सखा है। देखिए दुनिया में हम जो बात करते हैं ना, वो अंतर आत्मा से नहीं करते, वो दिमाग से करते हैं, है ना, अच्छा बुरा सोच समझ कर, छोटा बड़ा ये सब। लेकिन जो अपना बिल्कुल निकटतम क्लोज फ्रेंड होता है, अपना निकटतम सखा होता है, वहाँ कोई मर्यादा नहीं, वहाँ दिल की बात हम कर देते हैं। सो कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता सुनाई, कृष्ण ने अपनी दिल की बात निश्वास, अपने निश्वास से अपना हृदय ही, अपना अंतकरण ही अर्जुन के सामने प्रकट कर दिया। सो इस प्रकार से ये है श्रीमद् भगवत गीता और की महिमा, जो भगवान का अंतर है श्रीमद् भगवत गीता। सो उपनिषद वेद पुराण भगवान के सांस से प्रकट हुए हैं, भगवत गीता भी भगवान के निश्वास अंतरात्मा से प्रकट अर्जुन को सुनाई गई। इसलिए गीता और भागवत में कोई अंतर नहीं है। और एक बात कहूँ, श्रीमद् भगवत गीता और भागवत में कोई अंतर नहीं। और एक पॉइंट यह है कि भगवत गीता अर्जुन को मोह में डालकर कृष्ण ने गीता को प्रकट कराई। ठीक है, अब देखो गीता प्रकट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह में डाला, तो भागवत में भी ऐसी ही कथा है। श्रीमद् भागवत कब प्रकट हुआ? जब वेदव्यास मुनि को मोह में डाला गया। आप विचार कीजिए, इतने पुराण और वेद लिखने वाले वेदव्यास कभी मोहित हो सकते हैं? वेदव्यास स्वप्न में भी कभी मोह नहीं हो सकता, लेकिन वेदव्यास जी को मोह में डाला, नारद को प्रकट कराया
और नारद मुनि के वचन से फिर भागवत प्रकट हुआ। सो कहने का अर्थ यह है, दोनों सिमिलर ग्रंथ है। मैं 2 दिन से इस पर ही बोल रहा हूं कि अर्जुन भी कभी मोह में नहीं पड़ सकते। भगवान के नित्य धाम के नित्य पार्षद अर्जुन को कभी मोह नहीं हो सकता। लेकिन जैसे अर्जुन को मोह में डालकर गीता प्रकट हुई, वैसे वेदव्यास मुनि को मोह में डालकर भागवत प्रकट हुई। दोनों ग्रंथ बिल्कुल सिमिलर है। गत सत्र में हम भागवत की महिमा सुन रहे थे और विशेष रूप से अच्युत कृष्ण के जो नाम है भगवत गीता में, तो अच्युत शब्द से श्रीमद् भागवत की महिमा हम सुन रहे थे। अच्युत माने जिसकी महिमा कभी गिरती नहीं है, जिसकी महिमा कभी कम नहीं होती है। श्रीमद् भागवत भी ऐसा ग्रंथ है जिसकी महिमा कभी गिरती नहीं, जिसकी महिमा कभी कम नहीं होती। श्रीमद् भागवत की महिमा बताते हुए श्री वेदव्यास मुनि कैसे मोह में गिरे। वेदव्यास मुनि ने 4 वेद, 108 उपनिषद, 17 पुराण, महाभारत जैसे दिव्य दिव्य ग्रंथ वेदव्यास मुनि ने लिखे। लेकिन फिर भी वेदव्यास मुनि के मन में तृप्ति नहीं हुई, उनका मन बेचैन रहा, उनका मन चंचल रहा। श्री वेदव्यास मुनि बड़े दुखी हुए। मैंने कलयुग के जीवों का कल्याण करने के लिए इतनी इतनी मेहनत की है, लेकिन जब मेरा ही मन शांत नहीं हुआ तो कलयुग के जीवों का मन कैसे शांत होगा। बड़े चिंतित एक दिन बद्रीनाथ धाम में मंदाकिनी बहती है, गंगा की एक धारा है। मंदाकिनी की पवित्र धारा में स्नान करके व्यास मुनि बैठे थे और उसी समय देव योग से, भगवान के योग से नारद मुनि वहां पर आए और वेदव्यास जी दुखी होकर नारद जी के चरणों में प्रणाम किए, निवेदन किए, मनुष्य का उद्धार करने हेतु मैंने इतने सारे ग्रंथ लिखे, लेकिन मेरा ही उद्धार नहीं हुआ तो मानव समाज का उद्धार कैसे होगा। तब नारद मुनि ने श्री वेदव्यास मुनि को निवेदन किया कि हे वेदव्यास जी, आपने लिखा तो बहुत है, आपने अनेकों पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, वेद लिखे, लेकिन जो लिखना चाहिए वह आपने नहीं लिखा। इस संसार में लौकिक बातें सुनकर किसी का कल्याण नहीं होगा। व्यास मुनि, आपने लौकिक बातों का वर्णन किया, आपने अपने पुराणों में लौकिक धर्म का वर्णन किया, आपने राजसिक लोगों के लिए बहुत कुछ लिखा, तामसिक लोगों के लिए भी बहुत कुछ लिखा, लेकिन शुद्ध सात्विक लोगों के लिए आपने कुछ नहीं लिखा। व्यास जी, जब तक भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध विशुद्ध लीला कथा नहीं लिखोगे, तब तक न तो आपका कल्याण होगा, न तो आपके ग्रंथों को पढ़ने वाले का कल्याण होगा। और इसलिए श्रीमद् भागवत की रचना करो। अब दूसरों का क्या बताऊं। नारद जी अपनी बात करते हैं कि मैं स्वयं मेरा प्रथम जन्म ब्रह्मा के गोद से हुआ। उन्होंने कहा विवाह करो, प्रजा उत्पत्ति करो, मैंने मना कर दिया तो श्राप दिया। दूसरा जन्म उपबर्हण नाम का देवता बना, वहाँ पर भी मेरे से अपराध हुआ, ब्रह्मा जी ने श्राप दिया। तीसरा जन्म एक गोप के घर पर, एक शूद्र के घर पर, द्रुमिल गोप और माँ कलावती के पुत्र के रूप में हुआ। बचपन में ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई और मेरी माँ कलावती साधु संतों की सेवा करती, अपना जीवन निर्वाह करती। एक बार चतुर्मास का समय साधु संतों की सेवा करने का अवसर हमारी माता को मिला और हमारी माता उनके लिए भोजन बनाती, उनके कपड़ों को धोती और उस समय मैं उन साधु संतों के बीच में बैठता। ये नारद जी कहते हैं। और साधु संतों के साथ बैठकर उन साधुओं के मुख से मैंने कृष्ण कथा सुनी और कृष्ण कथा सुनकर उस समय मेरे हृदय में भक्ति का बीज प्रकट हो गया। धीरे धीरे भक्ति बढ़ी। मेरी माता की मृत्यु हो गई, मैं बहुत दुखी हुआ,
लेकिन उस समय मैं उस भागवत का स्मरण, भगवान की, कृष्ण की लीला का स्मरण करता रहा। और कृष्ण लीला स्मरण करके मेरा मन कृष्ण में लगा और मुझे कृष्ण का दर्शन हुआ। सो भागवत कथा, कृष्ण कथा ऐसी है जिसको सुनकर जीव का कल्याण हो सकता है। इसलिए व्यास जी कृपया करके आप भागवत कथा लिखो। कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर ग्रंथ लिखे, उस ग्रंथ में सुंदर व्याकरण हो, संस्कृत हो, व्याख्या हो, छंद अलंकार सब कुछ हो, परंतु यदि उसमें कृष्ण कथा न हो तो बड़े बड़े महात्मा उसे कौवे का तीर्थ कहते हैं। ये हमें समझने लायक बात है। हम जीवन में कितने भी बड़े कार्य करें, हमारे समाज में होते हैं ना बड़े बड़े कार्य कितना भी बड़ा हो, लेकिन उस कार्य में यदि कृष्ण कथा न हो, कृष्ण कीर्तन न हो, तो वह कार्य फैल है। साधु संतों की दृष्टि में उस कार्य की कोई वैल्यू नहीं है। परंतु यदि कार्य छोटा हो, यदि उस कार्य में बहुत सारी त्रुटियां हो, संस्कृत न हो, व्याकरण न हो, छंद अलंकार कुछ न हो, लेकिन यदि उस ग्रंथ में, उस कथा में, उस कार्य में कृष्ण लीला का वर्णन है, कृष्ण कथा का वर्णन है, कृष्ण नाम का वर्णन है, तो बड़े बड़े महात्मा उसमें अवगाहन करते हैं, अपने जीवन का कल्याण करते हैं। सो वेदव्यास जी आप भागवत की रचना करो। इतना कहकर नारद मुनि चले गए और यहाँ पर वेदव्यास मुनि आचमन, अपने शिष्यों को छुट्टी दे दिए और गंगा जल का आचमन करके एक आसन पर बैठकर व्यास देव को समाधि लग गई। ऐसा कहते हैं, भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणिहिते मले। नारद मुनि की कृपा से भक्ति योग के द्वारा व्यास मुनि को समाधि लगी, अर्थात संसार के सभी वस्तुओं से, दृश्यों से वे उपराम हो गए। आंखें बंद करके व्यास मुनि समाधि में बैठे और समाधि में बैठकर अपश्यत, अपश्यत माने देखा, किसको देखा? श्री वेदव्यास मुनि ने समाधि में अपश्यत पुरुषम पूर्णम, पूर्ण पुरुष भगवान श्री राधा और कृष्ण को देखा। और राधा कृष्ण का दर्शन करने के बाद मायाम च तदपाश्रयम, उस राधा कृष्ण की आश्रय भूता शक्ति, बहिरंगा शक्ति माया का दर्शन किया। और माया का दर्शन करके वेदव्यास मुनि कांप गए, समाधि में बैठे हैं। माया का दर्शन, ये माया कैसी है? संसार के जीव को रात दिन तड़पा तड़पा कर मारती है। यया सम्मोहितो जीव, वेदव्यास मुनि ने देखा 99% दुनिया के जीव, दुनिया के लोग यया सम्मोहितो, इस माया से मोहित है। और इस माया से मोहित होने के कारण ही अनेकों प्रकार के दुखों में फंसे हुए हैं। श्री वेदव्यास मुनि ने समाधि में बैठकर सोचा कि जगत के जीवों को माया से मुक्त कराने के लिए क्या करूं। समाधि में उत्तर मिल गया कि जब तक संसार का जीव भजन नहीं करेगा, भक्ति नहीं करेगा, माया से मुक्त नहीं हो पाएगा। और भक्ति का प्रथम स्टेप, भक्ति का प्रथम पहलू है श्रवण। नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति श्रवण भक्ति, तो सबसे मुख्य है श्रवण। जब तक दुनिया के लोग कृष्ण कथा का श्रवण नहीं करेंगे, माया से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो उसी समय वेदव्यास मुनि समाधि में बैठे हैं और समाधि में बैठकर भागवत के श्लोकों को गाने लगे। देखिए, ये भागवत के प्रत्येक श्लोक जो है, ये वेदव्यास मुनि के समाधि की भाषा है। समाधि में बैठकर उन्होंने उच्चारण किया और वहीं पर बद्रीनाथ धाम में गजानन गणपति महाराज जो बैठे थे, उन्होंने उन श्लोकों को लिख दिया। और करते 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 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक श्री वेदव्यास मुनि ने उच्चारण किए और गणेश जी ने लिख दिए। और सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में ऐलान किया, यस्याम वै श्रूयमाणा नाम भक्ति परम पुरुषे
भक्तिर उत्पत्त्यते पुंसाम शोक मोह भयापह। कहते हैं कि यस्य, जो व्यक्ति श्रूयमाणा नाम इस भागवत को एक बार सुनेगा तो सबसे पहली बात वो कृष्ण की भक्ति करेगा। वर्तमान काल श्रीमद् भागवत को जो सुन रहा है वो कृष्ण की भक्ति कर रहा है। हम आप ये सब अब जो समय चल रहा है, अभी जो चल रहा है, हम सब लोग भक्ति कर रहे हैं। कई बार कुछ अज्ञ जीव ऐसा कहते हैं कि भागवत सुनने के बाद क्या, भागवत सुनना ही भक्ति है, सुनने के बाद जीवन में उतारे करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितने देर तक भागवत सुनते हैं हम भक्ति कर रहे हैं। सो यस्याम वे श्रूयमाणा नाम कृष्ण परम पुरुषे, परम पुरुष भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। और शोक मोह भयापहा, भागवत सुनने से सभी प्रकार के शोक से मुक्त हो जाते हैं और मोह से मुक्त हो जाते हैं, चिंता से मुक्त हो जाते हैं और भय से मुक्त हो जाते हैं। तो शोक मोह और भय से भागवत मुक्त कर देता है यदि हम भागवत सुनेंगे। तो ये है भागवत की महिमा, परम महिमावंत श्रीमद् भागवत। इसीलिए ये भागवत जिसका स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण, उनको अच्युत कहते हैं, जिसकी महिमा कभी गिरती नहीं है, न कभी कम होती न खत्म होती, उल्टे बढ़ती रहती है। नैमिषारण्य में एक प्रश्न पूछा गया भागवत की महिमा के ऊपर। यदि कहूं एक प्रश्न शौनक आदि ऋषि मुनियों ने पूछा कि हे सुद गोस्वामी, आप हमें ये बताइए कि सुखदेव गोस्वामी जन्म से विरक्त थे। सुखदेव गोस्वामी इतने अनअटैच थे, इतने विरक्त थे कि उनको अपने घर में कोई आसक्ति नहीं थी। इवन उनको अपने माता में भी कोई आसक्ति, अपने पिता में भी कोई आसक्ति नहीं। वो जन्म लेते ही घर से निकल गए। और ऐसे परम विरक्त चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी जब घर से वन में चले गए तो फिर कुछ समय के बाद सुखदेव गोस्वामी पुनः वापस घर पर क्यों आ गए? सुखदेव जी तो ब्रह्म समाधि में स्थित थे, ब्रह्मानंद का आनंद। अब ब्रह्मानंद का आनंद तो हम केवल बोलेंगे, वो लूट नहीं पाएंगे। हम तो पिज़्ज़ा बर्गर खा के ही सोचते हैं आनंदित हो गए, वो आनंद नहीं, वो दुख है। लेकिन ब्रह्मानंद संसार के सारे दुख, प्रॉब्लम, चिंता से उपराम होकर शून्य अवस्था आ जाती है, उसे ब्रह्मानंद कहते हैं। तो ऋषि मुनियों का प्रश्न था कि जो ब्रह्मानंद में थे, ब्रह्म का आनंद ले रहे थे, जो निराकार ब्रह्म में प्रवेश हो चुके थे, ऐसे सुखदेव गोस्वामी ने उस ब्रह्मानंद के, ब्रह्म आनंद को छोड़कर अपने पिताजी के पास वापस जाकर भागवत क्यों पढ़ा? अब जिसको आनंद मिल रहा है वो पढ़ने लिखने की मेहनत क्यों करेगा? जैसे आप लोग सुनने में आनंद मिल रहा है तो कौन आंखें फोड़ेंगे, कौन भागवत पढ़ेगा, कौन लिखेगा, है ना? तो ऐसा होता है, जो ब्रह्मानंद में है तो उसको भागवत के श्लोक पढ़ने की और भागवत को बारंबार रटने की फिर एग्जाम भी दी। ऐसा वर्णन है कि सुखदेव गोस्वामी ने वेदव्यास मुनि से भागवत सीखी और सीखने के बाद जनकपुर जाकर महाराज जनक के पास उन्होंने एग्जाम दी, परीक्षा दी, और महाराज जनक ने जब उनको सर्टिफाइड किया तब वे भागवत के वक्ता बने। तो ऋषि मुनियों का प्रश्न कि परम विरक्त चूड़ामणि सुखदेव प्रवृत्त क्यों हुए? जो निवृत्त मार्ग में थे वो भागवत पढ़ने लिखने में प्रवृत्त क्यों हुए? तब सूत जी ने बहुत सुंदर बात कही, बहुत सुंदर एक श्लोक कहा। बोले आत्म रामश्च मुनियो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकिम भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि। भक्तों, ये ऐसा श्लोक है जिसकी व्याख्या चैतन्य महाप्रभु ने 150 बार की। मतलब हमारी भाषा में कहूं, इस एक श्लोक के ऊपर महाप्रभु ने 150 प्रवचन किए। मतलब घुमा फिरा कर इस श्लोक को यहाँ से वहाँ से महाप्रभु ने बड़ा इस श्लोक को। आत्म रामश्च मुनियो, सूत जी कहते हैं कि इत्थम भूत गुणो हरि, हरि के गुण, हमारे भगवान श्री कृष्ण के गुण, रूप, लीला इतनी सुंदर है, इतनी मधुर है
कृष्ण इतने इतने क्या कहें, मधुर से भी कोई अच्छा शब्द हमारे पास नहीं है, हैं? लेकिन मधुराति मधुर, हैं? कृष्ण इतने सुंदर, कृष्ण के गुण रूप लीला कथा इतनी सुंदर है कि आत्म रामश्च मुनियो, आत्म राम माने जिसको बाहर से कोई लेना देना नहीं, आत्म राम जो अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, जिसको अपनी आत्मा में ही आनंद आता है। तो आत्म राम मुनि जो अपनी पत्नी को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, घर बार समाज सबको छोड़कर वन में चले गए हैं, ऐसे आत्म राम मुनि भी जब कृष्ण की लीला कथा सुनते हैं तो उसमें लट्टू हो जाते हैं। कृष्ण के लीला कथा सुनकर वो पानी पानी हो जाते हैं और कृष्ण की गुण रूप लीला में वो प्रवृत्त हो जाते हैं। कारण कृष्ण है ही ऐसे। इसमें ये आत्मराम मुनियों का कोई दोष नहीं, ये कृष्ण का गुण है कि कृष्ण के गुण रूप लीला ही कुछ ऐसी है कि परम विरक्त से विरक्त व्यक्ति भी कृष्ण में मोहित हो जाएगा। अब मुझे बताइए, शिव जी से बड़ा विरक्त कौन? जिसने त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्मीभूत भूखा बोला दिया, ऐसे शिव जी भी भगवान श्री कृष्ण के पीछे मोहित होकर दौड़ने लगे। जब जब भगवान धरती पर आते हैं, अंग भभूति गले मुंड माला शेष नाग लिपटायो, और अपने लाला का दर्श करा दे, मैं दर्शन को आयो, नगर में जोगी आया। जोगी बनकर शिव जी आते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं। सो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के गुण रूप लीला ही कुछ ऐसी है, इतनी महिमावंत, इसलिए तो उनको अच्युत कहते हैं ना। ये सब गीता में नाम लिया, व्याख्या इसकी भागवत में मिलती है। तो यहाँ पर ये अच्युत शब्द सार्थक होता है कि हमारे कृष्ण है ही इतने महिमावंत कि कोई रोक नहीं सकता। मुझे देवी रुक्मणी याद आ रही है। महाराष्ट्र की रुक्मणी ने कृष्ण को लेटर लिखा, हम आए कथा के दौरान सुनेंगे। तो वो प्रथम प्रेम पत्र था। तो कृष्ण ने उस पत्र को पढ़कर रुक्मणी को कहा कि रुक्मणी, तुम इतनी शालीन कुल में इतने बड़े घराने की बेटी हो और पर पुरुष को ऐसे पत्र लिखना रुक्मणी ठीक नहीं है, ये अच्छा आचरण नहीं है। तब रुक्मणी कहते हैं, मेरी गलती नहीं है, मैंने तो अपनी कलम को 1000 बार नीचे रख दिया। मैं जब जब लिखने जाती थी मैं कलम को छोड़ देती। मैंने बहुत प्रयास किया कलम को छोड़ूं, लेकिन कृष्ण आपके गुण ही इतने अच्छे हैं, आपका रूप ही इतना अच्छा है, कृष्ण आपकी लीला इतनी अच्छी है कि दुनिया का कौन व्यक्ति आपको लिखे बिना, आपको गाए बिना, आपको सुने बिना रह सकता है? आप मुझे बताइए। इसमें गलती, ये तो रुक्मणी देवी कह सकते हैं, गलती मेरी नहीं कृष्ण, गलती आपकी है। आप चाहते हो कि हम आपको पत्र न लिखें तो आप ये अच्छा दिखना बंद कर दो। आप चाहते हो कि हम आपसे प्रेम न करें तो आप ये मधुर बोलना छोड़ दो। मधुर या गिरा वल्गु वाक्य आपकी वाणी मार देती है, आपका रूप मार देता है। आप चाहते हो कि हम आपसे प्रेम न करें, हम सब पत्र न लिखें, तो आप लीला करना बंद कर दो, क्योंकि कृष्ण आपकी लीला, आपके रूप गुण ही ऐसे हैं कि हम रुक नहीं पाते, हम अपने आप को रुक्मणी तो यहाँ तक कहा कि निर्लज्ज होकर मेरा मन आपकी ओर दौड़ा चला। अब तो कोई लज्जा भी मन को नहीं, वो दौड़ा चला आता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण के गुण रूप लीला ही कुछ ऐसी है, महिमावंत। और ये सारे कृष्ण के गुण रूप लीला श्रीमद् भागवतम में लिखी गई है, और इसलिए भागवत की महिमा भी अद्भुत और अनंत है। अब बात आ ही गई है तो बता ही दो साथ ही साथ कि जब नैमिषारण्य के ऋषि मुनि यज्ञ करने बैठे तो 1000 वर्ष के यज्ञ का अनुष्ठान किए। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सममासत। 1000 वर्ष तक उन्होंने प्रतिज्ञा की कि हम 1000 वर्ष का यज्ञ करेंगे। लेकिन कुछ 2-5 दिन के बाद, जब यज्ञ तो चल रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद
कि उन ऋषि मुनियों को पता चला कि हमारे नैमिषारण्य में श्रीमद् भागवतम के परम वक्ता श्री सूत गोस्वामी महाभागवत सूत जी आ रहे हैं। तब ऋषि मुनियों ने मीटिंग की और मीटिंग करके एजेंडा रखा कि भाई हमने 1000 वर्ष यज्ञ करने का संकल्प किया है, तो अब भागवत का वक्ता आ रहा है, तो अब हम क्या करें। तो सारे ऋषि मुनियों ने एक स्वर से निर्णय लिया कि भागवत सुनने का अवसर मिल रहा है और महाभागवत हमारे पास आ रहे हैं, तो यज्ञ को छोड़कर हम भागवत सुनेंगे। ऋषि मुनियों ने यज्ञ को त्याग दिया, ऐसा वर्णन है गुरुदेव के मुख से सुना है। 2-5 ऋषि मुनि गोमती नदी, वहां गोमती बहती है, धेनुमती, तो धेनुमती नदी में बाल्टी भर भर के पानी लेकर आए और यज्ञ कुंड में डाल दिया। फिर भी थोड़ा सा धुआं था तो माटी लेकर आकर उस यज्ञ कुंड को बिल्कुल ऐसे उस पर बिखेर दिया। बोले हम कथा सुनेंगे। हमारे देश के ऋषि मुनियों ने इस भागवत महिमावंत श्रीमद् भागवत को सुनने के लिए अपने निज धर्म, स्वाभाविक धर्म यज्ञ को त्याग दिया। मैं अक्सर कहता हूँ ऋषि मुनियों ने यज्ञ त्यागा, लेकिन हम एक टीवी नहीं त्याग सकते हैं 2-3 घंटे के लिए। इस वही भागवत है, वही पुराण, वही कथा है। यदि हम ऋषि मुनि की संतान है तो अवश्य श्रीमद् भागवत के लिए हमारे सारे कार्य को छोड़कर इस भागवत को सुनेंगे। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत में ये प्रथम भगवान श्री कृष्ण को भगवद गीता के संबोधन का यहाँ पर बताया गया है। आइए श्रीमद् भगवद गीता में दूसरा संबोधन जो दिया गया वो है अनंत रूप। श्रीमद् भगवद गीता में 76 संबोधन रिपीटेड निकाल दे तो 40 भगवान कृष्ण के नाम हैं। उनमें से कृष्ण का दूसरा नाम है अनंत रूप। ये जितने भी नाम हैं आपको स्क्रीन के ऊपर धीरे धीरे दिखाई देंगे। 40 कंप्लीट करने हैं, हम दूसरे पर है। भगवान का नाम है अनंत रूप। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान का यह नाम प्रस्तुत हुआ है। त्वमादि देव पुरुषः पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परमं निधानम, वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम, त्वया ततम विश्वमनंत रूप। ये श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का श्लोक है। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन कृष्ण को अनंत रूप कहकर संबोधन देते हैं। ये प्रसंग इस प्रकार का है कि सबसे पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपनी विभूतियों का वर्णन किया। कृष्ण कहते हैं अर्जुन देखो, तेज में मैं चंद्रमा हूँ, तेज में मैं सूर्य हूँ, शीतलता में मैं चंद्रमा हूँ, ज्ञानियों में मैं शुक्राचार्य हूँ। इस प्रकार से भगवान ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी। तब कृष्ण तो अर्जुन का सखा थे ना, तो अर्जुन ने कहा कि बहुत बड़ी बड़ी हाँक रहे हो कि ज्ञानी में मैं फलाना हूँ फलाना। फिर अंत में कृष्ण ने तो यहाँ तक कह दिया यत यत विभूति मत्सत्वम श्रीमतम ऊर्जित्वम एव वा तत्तत एव अवगच्छत्वम मम तेज अंश संभव। फिर बहुत कुछ गिनाया ना, तो कृष्ण ने कहा मैं कितना गिनाऊं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो, जैसे समाज में भी चलता है ना। तो कृष्ण अंत में कहते हैं कि अर्जुन ज़्यादा गिनाने का टाइम नहीं है, युद्ध का बच चुका है शंख, लेकिन इतना ही समझो यत यत विभूति मत सत्वम। इस दुनिया में जितनी भी विभूति है, विभूति माने आप दुनिया में हम कहते हैं ना 7 वंडर, अजायबी, ताजमहल, ये वो। कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी अजायबी है या इस दुनिया में जितना भी आश्चर्य, जितनी भी विभूति है, समझो मम तेज अंश संभव। ये सारी चीज मेरे तेज के, मेरे प्रकाश के एक छोटे से स्फुलिंग का हिस्सा है। मतलब बड़ी बड़ी विभूति जो है ना, मेरे तेज का एक छोटा सा पार्ट है। मुझे एक बात याद आ रही है कि हमारे स्कूल में, जस्ट एक छोटी सी बात, हमारे स्कूल में एक बार स्कूल की जो दीवार होती है ना वो गिर गई। तो हल्ला हुआ कि ये दीवार कैसे गिरी कैसे गिरी।
तो हमारा एक नर्म सखा था, अब तो पता नहीं कहाँ होगा, तो कहा, अब सब लोग सीरियस माहौल था, कैसे गिरी कैसे, तो इतना सीरियस होकर कहता है कि मैं आ रहा था, मुझे पता है कैसे गिरी, मैं आ रहा था तो मैं थोड़ा सा दीवार से सट कर चला तो मेरा बाल दीवार को टच हो गया, दीवार गिर गई। बिल्कुल सीरियस माहौल में वो ऐसे बोला, सब लोग ठठाक कर हंसने लगे। लेकिन कृष्ण की ये जो बात है ना, अर्जुन को ऐसी ही लगी कि यत यत विभूति मत सत्वम, ये दुनिया में जितनी भी विभूति हैं, दोनों सखा है। अर्जुन ने कहा कि कृष्ण, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा ज़्यादा ही बोल रहे हैं, और यदि ये सत्य है तो ये ऑडियो नहीं, मुझे थोड़ा वीडियो दिखा दो, ये ऑडियो से नहीं चलेगा, मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ। आप कहते हो कि मैं ये हूँ, मैं फलाना, मैं ये, तो मुझे दिखाओ। उसी कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो बोला वो कृष्ण ने दिखा दिया। किस प्रकार से दुनिया की विभूति भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने विराट रूप का वर्णन, विराट स्वरूप का दर्शन कराया। और ऐसा विराट स्वरूप अर्जुन देख रहा है कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल एक साथ दिख रहे हैं। भक्तों, ये यदि आपके जीवन में हो जाए ना तो जी नहीं पाएंगे। आप सोचो, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों काल एक साथ आ जाए तो। कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान की और तीनों काल एक साथ दिखाए। और फिर ये बड़े बड़े योद्धा भगवान कृष्ण काल के मुख में खड़े थे और सारे योद्धा कृष्ण के मुख में जा रहे। ये भीष्म, द्रोणाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, जैसे भोजन के बाद, ऐसा वर्णन है गीता में, भोजन के बाद वो भोजन दांतों में फंस जाता ना, तो ऐसे भीष्म जैसे तिमिंगल बड़े बड़े योद्धा कृष्ण के दाढ़ों में, दांतों में फंसे हुए थे। एक दांत में कर्ण था, एक में भीष्म, एक में अर्जुन। देख रहा है ये क्या है? तो अर्जुन ने सोचा ये तो मेरा सखा, ये तो कृष्ण। तो जब अर्जुन ये विराट स्वरूप देखा, तब 11वें अध्याय में अर्जुन ने ये श्लोक कहा। और इस श्लोक में अर्जुन ने कृष्ण को ये दूसरा नाम प्रदान किया, त्वमादि देव पुरुषः पुराण। हे कृष्ण, आप तो, मैं सोचा कि आप मेरे फ्रेंड हो, लेकिन त्वम आदि देव, आप तो सबके बाप निकले। त्वम आदि देव का अर्थ है तुम आदि, आदि माने सबसे पुराने, मतलब सबके आदि। मैं तो सखा मानता था, लेकिन आप तो बाप निकले। तुम आदि देव पुरुषः पुराण, आप तो पुराण पुरुष निकले। त्वमस्य विश्वस्य परमम निधानम, मैंने मेरी आंखों से देखा कि आप पूरे विश्व के आधार हो, निधान हो। वेत्तासि वेद्यम च परमम च धामम, आप परम धाम हो। त्वया ततम विश्व अनंत रूप। तो ये अनंत रूप जो है संबोधन है। सो भगवान श्री कृष्ण को इस श्लोक में अर्जुन अनंत रूप संबोधन देकर कहते हैं कि हे अनंत रूप, आपके रूप अनंत है। सो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में ये दूसरा संबोधन हुआ, अनंत रूप। अब श्रीमद् भागवतम में चले तो भगवद गीता में कृष्ण का जो नाम है अनंत रूप, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में ही इस नाम का वर्णन मिलता है। ऋषि मुनियों ने 6 प्रश्न पूछे थे, उनमें एक प्रश्न यही था कि भगवान के रूप कितने, स्वरूप कितने, अवतार कितने। तब सूत गोस्वामी इनका उत्तर देते हुए कहते हैं कि इनका रूप कोई ठिकाना नहीं है। जैसे समंदर में लहरें आती है ना, लहर समंदर में, तो समंदर में लहरें को कोई गिन सकता है? मतलब समंदर में जितनी लहर है उतने कृष्ण के रूप है, गिन लो। तो जैसे समंदर की लहरों को गिन नहीं सकते, वैसे कृष्ण के रूप को गिन नहीं सकते। और इसलिए कृष्ण के लिए कह दिया अनंत रूप। जिसके रूप अनंत है वो है अनंत रूप। लेकिन शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि चलो भाई अनंत रूप, हम लोग समुद्र के किनारे जाए और समुद्र के किनारे हम समुद्र की लहरों को गिन नहीं पाएंगे, ये सीधी बात है कि नहीं गिन पाएंगे। लेकिन ट्राई तो कर सकते ना कि ये एक लहर 2 3 4 5। शौनक सूत जी ने कहा ऐसा हो सकता है कि अवतारा ही असंख्या ही अनंत रूप वाले हैं भगवान कृष्ण,
लेकिन उन अनंत रूपों में कृष्ण के 10 रूप जो है ना वो मुख्य है, और उसमें भी 24 रूप जो है वो मुख्य है। तब सूत जी कृष्ण के 24 रूप का वर्णन करते हैं। आइए हम भी इन 24 रूप का वर्णन करें। भगवत गीता में कृष्ण को दूसरा नाम दिया गया अनंत रूप। अनंत रूप का अर्थ होता है अनंत रूप वाले। गीता के इस 11वें अध्याय के 38वें श्लोक का तात्पर्य जो है वो भागवत में मिलता है। तो श्रीमद् भागवत में अनंत रूप का वर्णन किया गया। सबसे पहले भगवान ये अनंत रूप क्यों बनाते हैं, पहले तो ये समझना होगा। भाई एक रूप में बैठे रहो ना, क्यों बारंबार रूप बदल कर आते हो, रूप बदलते रहते हो। सो भगवान अपने रूप को बदलते हैं एक और मात्र एक अपने भक्तों के लिए, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान अनेकों रूप धारण करते हैं। और वह अलग अलग रूप धारण करके भगवान ऊपर से नीचे आते हैं, उसे अवतार कहते हैं। श्रीमद् भागवत का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अवतार। ऋषि मुनियों के 6 प्रश्न में से एक प्रश्न है, जो 6 प्रश्न भागवत की नींव है, उनमें से एक है कि भगवान के अवतार कितने, क्या, कौन। सो जब जब भक्तों ने भगवान को पुकारा, भक्तों के दुख को दूर करने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान के 24 रूप, कृष्ण के 24 रूप अवतार श्रीमद् भागवत में बताए गए। प्रथम अवतार सनकादिक के रूप में, आप गिनते जाइए। प्रथम सनकादिक, ब्रह्मा जी के प्रथम 4 पुत्र सनकादिकों के रूप में भगवान ने अवतार धारण किया। और ये अवतार का उद्देश्य अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कैसे करना, क्यों करना, इसकी शिक्षा देने के लिए ये भगवान का प्रथम अवतार हुआ। भगवान का दूसरा अवतार वराह के रूप में हुआ। श्रीमद् भागवत में बिल्कुल क्रम से गिनाया गया, प्रथमो द्वितीयो। तो दूसरा वराह के रूप में यह अवतार भगवान ने वराह रूप में एक शूकर के रूप में लिया। केशव धृता शूकर रूपा। क्यों केशव, भगवान कृष्ण शूकर क्यों बने? हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु का बड़ा भाई, दीति का बड़ा बेटा, इस पृथ्वी को रसातल में जाकर छुपा दिया था। सो धरणी धरण किण चक्र गरिष्ठे, इस धरती को धारण करके धरती का उद्धार करने के लिए भगवान ने यह दूसरा वराह अवतार धारण किया और अपनी पत्नी वसुंधरा का उद्धार किया। भगवान श्री कृष्ण का तीसरा रूप, तीसरा अवतार नारद के रूप में हुआ। नारद जो अपने हाथों में वीणा लेकर निरंतर भजन करते हुए चलते हैं, निरंतर भजन करते हुए गाते रहते हैं। इस संसार में भक्ति की शिक्षा देने के लिए, भजन की शिक्षा देने के लिए भगवान का यह नारद अवतार। और नारद अवतार धारण करके भगवान ने पंचरात्रक, नारद जी ने पंचरात्रक विधि प्रदान की। नारद जी को भगवान का मनो अवतार भी कहते हैं, भगवान के मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए। कितने हुए? 3। चौथा अवतार है कपिल अवतार। कपिल अवतार जो सांख्य शास्त्र का उपदेश देने के लिए हुआ। इस अवतार में भगवान ने न किसी को मारा न काटा, कुछ नहीं। इस कपिल अवतार में भगवान ने अपने ज्ञान रूपी तलवार से संसार के जीवों को के अज्ञान को काटा। सांख्य किसे कहते हैं? संख्या पूर्वक, संख्या के द्वारा, जैसे हमारे शरीर में आत्मा है, परमात्मा है, पंच महाभूत हैं, बिल्कुल शरीर के सभी वस्तु को, प्रकृति की सभी वस्तु को अलग करके संख्या पूर्वक
दिखाकर बताकर उसे समझाना, इसे सांख्य कहते हैं। तो भगवान कपिल देव सांख्य के प्रणेता बने। भगवान का पांचवा अवतार हुआ नर नारायण के रूप में। सहस्त्र कवच असुर को मारकर इस ब्रह्मांड के पापों को दूर करके इस पृथ्वी को बैलेंस करने के लिए भगवान का पांचवा नर नारायण अवतार हुआ। भगवान का छठा अवतार दत्तात्रेय के रूप में। दत्तात्रेय अवतार लेकर भगवान ने 24 गुरु बनाए और 24 गुरु के द्वारा 24 शिक्षा हमको प्रदान की। तो भगवान का दत्तात्रेय सातवां यज्ञ अवतार, यज्ञ के रूप में भगवान प्रकट हुए। आठवां ऋषभ अवतार, ऋषभ अवतार प्राप्त करके मानव समाज को बहुत सुंदर शिक्षा दी। ये मनुष्य जीवन पशुओं की तरह जीने के लिए नहीं मिला, ये मनुष्य जीवन भगवान से प्रेम करने के लिए मिला है। और कैसे प्रेम, क्या प्रेम, भगवान ऋषभ देव ने सिखाया। नौवां अवतार हुआ पृथु के रूप में। वैण, अंग के पुत्र वैण, चौथे स्कंद में कथा है। वैण के अत्याचार से पृथ्वी ने अन्न औषधि देना बंद कर दिया। लोग सूख रहे थे, मर रहे थे। और उसी समय वैण को श्राप देकर ऋषि मुनियों ने मार दिया। वैण के शरीर का मंथन करके पृथु और अर्ची को प्रकट किया। ये भगवान का अवतार था, पृथु अवतार, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और अन्न औषधि को प्रकट किया, पृथु अवतार। भगवान का 10वां अवतार मत्स्य। कल्प के अंत में ये 4 युग होते ना, 4 युग के बाद छोटा प्रलय होता है। सो प्रलय के समय आप लोगों की तरह जो भजन साधन, अब देखो आप सब भक्ति करते हैं और आज यदि प्रलय आ जाए तो भगवान को रक्षा तो करनी होगी, क्योंकि प्रलय में तो सब तबाही हो जाती है। तो प्रलय के समय अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, साथ ही साथ अन्न औषधि के बीज की रक्षा करने के लिए, वेदों की रक्षा करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। ये मत्स्य 10वां अवतार। 11वां अवतार कच्छप के रूप में। समुद्र मंथन के दौरान अमृत प्रकट करने के लिए देव और दानव जब उद्यम कर रहे थे और वो मंदार पर्वत बैलेंस नहीं हो पा रहा था, गिर रहा था, तब भगवान ने कच्छप, कछुए का अवतार धारण किया। मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर बिठाया और देव दानवों ने समुद्र का मंथन किया। भगवान का 12वां अवतार धन्वंतरी के रूप में हुआ। धन्वंतरी समुद्र के दौरान, समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत लेकर प्रकट हुए वो है धन्वंतरी। धन्वंतरी जो आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि आयुर्वेद में जिनको प्रोग्रेस करना है वो धन्वंतरी की पूजा करें, क्योंकि आयुर्वेद के फाउंडर जो है ना वो धन्वंतरी है। सो भगवान का 12वां अवतार धन्वंतरी के रूप में। और उसी समुद्र मंथन में 13वां अवतार हुआ मोहिनी के रूप में। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, उद्देश्य अपने भक्तों को अमृत का पान कराने के लिए। भगवान का 14वां अवतार हुआ नरसिंह के रूप में। हिरण्यकशिपु जब प्रहलाद को मारने का प्रयास किया और फिर भी भगवान तो नहीं आए, लेकिन जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि इस खंबे में तेरा भगवान है, अभी भी भगवान नहीं आए, लेकिन प्रहलाद ने बोलते बोलते बोल दिया हाँ खंबे में मेरा भगवान है। तो सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान ने यह 14वां अवतार भी 14वां और चतुर्दशी के दिन वैशाख सुद 14 दिशा, चतुर्दशी के दिन वैशाख महीने में भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया। ये 14वां अवतार था। 15वां अवतार अनंत रूप। अर्जुन ने जो नाम दिया बिल्कुल परफेक्ट। सो अनंत रूप भगवान श्री कृष्ण का 15वां रूप, 15वां जो था वो था वामन। बहुत सुंदर, छोटा सा बालक के रूप में भगवान ने वामन अवतार, दिखने में बच्चा लेकिन काम बहुत बड़ा कर दिया। कथा हम आगे सुनेंगे कि किस प्रकार से बलि महाराज के पास जाकर
उनको ठग कर उनसे स्वर्ग लेकर इंद्र को वह प्रदान कर दिया। तो इस प्रकार 16वां अवतार भूखा काढ़ी नाखे परशुराम हैं। परशुराम जिनका कॉन्सेप्ट क्या था कि दुनिया के सभी लोग शास्त्र से नहीं मानने वाले, और जो शास्त्र से नहीं मानते उनके लिए शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। और परशुराम ने शस्त्र उठाया। शस्त्र में क्या, अपना फरसु उठाया, और ये सारे क्षत्रिय बिगड़ेल हो चुके हैं। परशुराम ने क्षत्रियों का विध्वंस किया और ये धरती ब्राह्मणों के हाथ में दे दी, आप राज करो। लेकिन ब्राह्मण तो चाहे कितने भी बड़े, भोजन तो चाहिए, तो बाकी क्षत्रियों का धीरे धीरे उत्थान हुआ और ब्राह्मणों को खिला पिला कर वो राज्य ले लिया। फिर से परशुराम जी ने देखा अभी भी क्षत्रियों का उत्थान, अभी भी ये लोग मरे नहीं, फिर से फरसु उठाया और पूरी दुनिया के सारे क्षत्रियों को मारा। इस प्रकार 21 बार परशुराम जी ने क्षत्रियों का विध्वंस किया। कहते हैं कि उनकी माता रेणुका, क्षत्रिय राजा तो क्या कहेंगे, असुरों की तरह वह सहस्त्र बाहु कार्तवीर अर्जुन ने परशुराम जी के पिता जमदग्नि का वध कर दिया, और उसके विरह में उनकी माता रेणुका ने 21 बार अपनी छाती को पीटा था। और परशुराम जी ने मन में संकल्प किया 21 बार क्षत्रियों का विध्वंस करूंगा। तो इस धरती को 21 बार न क्षत्रिय कर दी, मतलब धरती पर कोई क्षत्रिय नहीं, नक्षत्रिय कर दिया। तो ये है परशुराम भगवान का 16वां रूप, 16वां अवतार। 17वां अवतार है वेदव्यास के रूप में। वेदव्यास के रूप में प्रकट हुए और सारे वेदों का व्यास किया और सारा ग्रंथों को लिपिबद्ध किया, जिससे आज हम और आप उस ग्रंथ को पढ़ पा रहे हैं, हम और आप इस ग्रंथ को सुन पा रहे हैं। 18वां अवतार हुआ राम के रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। 19वां अवतार हुआ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, कृष्ण के रूप में। 20वां अवतार हुआ बलराम के रूप में। 21वां अवतार हुआ हरि के रूप में, जिन्होंने गजेंद्र का उद्धार किया। 22वां अवतार हुआ हंस के रूप में, जिन्होंने सतयुग में सनकादिक आदि को ज्ञान प्रदान किया। 23वां अवतार इस कलयुग में गौतम बुद्ध के रूप में। और 24वां अवतार जो हुआ नहीं है, जो होने वाला है, और वो है कल की अवतार। सो इस प्रकार 24 रूप, 24 अवतार का वर्णन श्री सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को किया। लेकिन यह वर्णन करने के बाद सूत गोस्वामी कहते हैं रुको 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 रुको, मैंने 24 अवतार गिना तो दिए, 24 रूप गिना तो दिए, लेकिन ये 24 रूप जो है, इनमें से कृष्ण जो है वो मूल रूप है। अर्थात अन्य 23 जो है ना, वो कृष्ण के अंश हैं, वो कृष्ण के अवतार हैं। तो ये 24 रूप तो हो गए, अलग अलग डिफरेंट दिखने वाले 24 रूप का तो मैंने वर्णन किया, लेकिन इन 24 रूपों में कृष्ण जो है वो मूल है। ये भागवत में ये श्लोक दिया गया। वो दृष्टांत देते हैं कि जैसे 24 मोमबत्ती को आप रख दीजिए, हैप्पी बर्थडे में रखते हैं ना सब लोग ऐसे हैं, तो 24 मोमबत्ती किसी ने रख दी और एक जलती हुई मोमबत्ती से सारी मोमबत्ती को जलाकर वो जलती हुई भी वहां पर गाड़ दो, तो दूर से देखे तो लगता है कि 24 जल रही है, लेकिन तत्व से देखा जाए तो उस एक मोमबत्ती के कारण बाकी की 23 मोमबत्ती जल रही है। ठीक उसी प्रकार ये 24 रूप जो हैं भगवान कृष्ण के, लेकिन इनमें मूल रूप जो है वो कृष्ण है। और इसलिए श्रीमद् भागवत में सूत जी ने कहा, वेदव्यास मुनि ने लिखा, एते चांस कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये मैंने जो भी वर्णन किया है, ये सारा वर्णन, ये सारे जो अवतार रूप, वो सब अंश है, कला है, अवतार हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है। वहां एक शब्द दिया तू माने निश्चित ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संशय मत करो।
कृष्ण मूल भगवान है, कृष्ण स्वयं भगवान है और बाकी सब कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण की कड़ा है या कृष्ण के अवतार है, लेकिन मूल रूप जो है वो कृष्ण है। और इसीलिए तो कृष्ण का नाम हुआ ना अनंत रूप। धन्यवाद गोविंद टीवी को। देखो ये अनंत रूप को हम ऐसे समझ सकते हैं। सो अर्जुन ने कृष्ण को नाम दिया अनंत रूप। क्यों? क्योंकि कृष्ण अनेकों रूप बनाते हैं, लेकिन जब कृष्ण अनेकों रूप बनाते हैं तो अलग अलग रूप हैं, लेकिन मूल रूप उनका कृष्ण का है। मूल ईश्वर, मूल भगवान कृष्ण है। सो एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोकम मुड़ियंती युगे युगे। सो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण। तो ये हुआ कृष्ण का दूसरा नाम। आइए श्रीमद् भगवद गीता में और हम आगे बढ़े तो भगवान श्री कृष्ण के तीसरे नाम का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में हमें प्राप्त होता है। और भगवान श्री कृष्ण का तीसरा नाम है जगतपति, जगतपते। अर्जुन ने गीता के 10वें अध्याय के 15वें श्लोक में कृष्ण को तीसरा नाम दिया, तीसरा संबोधन दिया, जगतपते। यहाँ पर लिखा है स्वयमेव आत्मानम आत्मानम वेत्थम त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। श्री अर्जुन ने भगवान कृष्ण को जगतपते कहकर संबोधित किया। कृष्ण को जगतपते क्यों कहते हैं? इसके दो कारण। एक, जगतपते का प्रथम अर्थ समस्त संसार के स्वामी। जगतपते माने पति माने स्वामी, तो जगतपते माने समस्त संसार के स्वामी। और पति का दूसरा अर्थ होता है पोषण करने वाला, पालन करने वाला। सो अर्जुन ने जो ये जगतपते नाम दिया, इसका दूसरा अर्थ है कि पूरे जगत का पालन करने वाले, पूरे जगत का पोषण करने वाले। श्रीमद् भागवत में ये नाम जो है ना, ये नाम की व्याख्या और ये नाम का भाव देवी उत्तरा ने प्रकट किया। देवी उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी, देवी उत्तरा ने भगवान श्री कृष्ण को जगतपते कहकर संबोधित करके उनके बारे में बहुत सुंदर कहा। आइए श्रीमद् भागवत में सीधे हम चलते हैं। देखिए, एक और गीता चलती रहेगी, ये संबोधन एक और भागवत। तो श्रीमद् भागवत में हम आगे चले। श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ होती है कहाँ से? महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला और 18वें दिन दुर्योधन मारा गया। दुर्योधन भी पूर्ण रूप से मरा नहीं था। वो भीम की गदा से दुर्योधन की जंगा टूटी थी और बस मृत्यु की घड़ी गिन रहा था। अंधेरी रात, अमावस्या का दिन, पांचों पांडव अपनी अपनी शिविर में चले गए और यहाँ पर दुर्योधन तड़प रहा था। और उसी समय दुर्योधन को देखने के लिए महाभारत के 3 वीर कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा वहाँ पर आए। और दुर्योधन को तड़पते हुए देखकर कृतवर्मा और कृपाचार्य तो उनकी खबर हाल चाल पूछे, लेकिन अश्वत्थामा को बड़ा कष्ट हुआ। अश्वत्थामा कांप गया, बोले जीवन भर तक मैंने जिसका अन्न खाया है, मैं जिनके आश्रित में रहा हूं, वो मेरे नाथ, मेरे भरतार, मेरे स्वामी दुर्योधन की ये हालत अश्वत्थामा से देखा नहीं गया। और अश्वत्थामा दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए तुरंत वहां से निकला, पांडवों की शिविर में आया और सोए हुए 5 पांडवों का मस्तक काटकर दुर्योधन के चरणों में डाल दिया। कहा, नाथ स्वामी आप चिंता मत करो, मैं 5 पांडवों के मस्तक काट कर आया हूं। दुर्योधन ने कहा, असंभव ये हो ही नहीं सकता। बोले, अरे मेरे हाथों से अभी अभी पांडवों के मस्तक काट कर आया हूं। दुर्योधन ने कहा कि अश्वत्थामा, यदि तूने पांडवों के मस्तक काटे हैं तो मुझे ये बताओ कि जब तुम पांडवों के मस्तक काटने गए तब कृष्ण कहाँ थे? तब कृष्ण कहाँ थे? अश्वत्थामा ने कहा, लेकिन अभी इसमें कृष्ण को बीच में क्यों ला रहे हैं आप? तब दुर्योधन ने बहुत सुंदर कहा कि अश्वत्थामा, मैं और कुछ तो नहीं समझा, लेकिन महाभारत के 18 दिन के युद्ध में मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि जहाँ कृष्ण खड़े हैं वहाँ उनके भक्त का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता।
पांडवों का बाल भी बांका नहीं हो सकता है कृष्ण यदि उनके साथ है। कृष्ण कहाँ थे? अश्वत्थामा ने कहा मुझे पता था आप विश्वास नहीं करोगे और इसलिए 5 पांडवों के मस्तक गोनी में भरकर लेकर आया हूं। दुर्योधन ने कहा कि मेरे हाथों में रखो, मैं देखना चाहता हूं। जैसे ही मस्तक हाथों में दिए गए, आंखों से देख तो नहीं सकते, अंधेरी रात, लेकिन परीक्षण कर रहे थे तो पच 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 करके 5 मस्तक फूट गए। तब दुर्योधन को पता चला कि ये मूर्ख अश्वत्थामा पांडवों के मस्तक नहीं, ये तो पांडवों के छोटे छोटे बच्चों के मस्तक काट कर आया है। बड़ा कष्ट हुआ और उसी समय दुर्योधन की मृत्यु हो गई। और दूसरी ओर देवी द्रौपदी अपने फूल जैसे 5 बालक को जब जगाने गई और 5 बालक के ऊपर से चद्दर हटाई, तब द्रौपदी ने देखा कि 5 बालकों के मस्तक कटे हुए पड़े। वह अबला नारी द्रौपदी चिल्लाने लगी। अब बालक को थोड़ी सी खरोज भी आती है, तो बालक से अधिक कष्ट उनकी माता को होता है। और आज 5 बालक की मृत्यु हुई, द्रौपदी को कष्ट, द्रौपदी रोने लगी, चिल्लाने लगी। और द्रौपदी की रोती हुई आवाज को सुनकर 5 पांडव दौड़ कर आए। माता शिशु नाम निधनम सुता नाम, अपने सूत को निधनम मरे हुए देखकर ये 5 पांडव के हृदय में कष्ट हुआ। द्रौपदी को सांत्वना देने लगे, द्रौपदी मान नहीं रही। और उसी समय अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि द्रौपदी अब ये गए सो गए, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूं तुम्हारे बालकों को जिस किसी ने मारा है आज शाम तक तुम्हारे चरणों में लाकर सौंप दूंगा। उनके मस्तक पर अपना पांव रखकर अपने पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया तुम करोगी, और ऐसा नहीं कर पाए तो मैं खुद आत्महत्या कर लूंगा। तुरंत अर्जुन ने कृष्ण को इशारा किया, कृष्ण ने रथ निकाला, कृष्ण अर्जुन दोनों रथ पर। और जब रथ लेकर निकले तो अश्वत्थामा ने सोचा कि ये मेरा पीछा करे, अश्वत्थामा भागा। और अश्वत्थामा भागा तब समझ में आया कि अश्वत्थामा ने ही मारा है। अब अश्वत्थामा का पीछा किए 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 किए, कहते हैं अश्वत्थामा के रथ के घोड़े थक गए, घुटना टेक दिए। अश्वत्थामा रथ से नीचे उतर कर दौड़ा, अर्जुन भी रथ से नीचे उतर कर दौड़े। और जैसे अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने गए, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, भयंकर ब्रह्मास्त्र। काले बादल छा गए, भूकंप होने लगा। और अर्जुन को समझ में नहीं आया कि ये अचानक काले बादल, भूकंप, ये क्या। अर्जुन कृष्ण के पास गए, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर त्वम एक दह्य माना नाम अपवर गोसी समश्रिते। हे कृष्ण, ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कृष्ण आप ही बताइए, अब मैं क्या करूं। कृष्ण कहते हैं अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, वो छोड़ना जानता है, ब्रह्मास्त्र को लौटाना नहीं जानता। अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ और फिर दोनों ब्रह्मास्त्र एक साथ वापस ले लो। कृष्ण ने जैसा किया अर्जुन ने वैसा ही किया। पुनः अर्जुन अश्वत्थामा का पीछा करने लगे। सूत जी कहते हैं पीछा करते हुए अश्वत्थामा को पकड़ लिया, पशुवत पाश बंधम, पशु की तरह अश्वत्थामा को बांध दिया और द्रौपदी के चरणों में लाकर सौंप दिया। द्रौपदी के हाथ में तलवार दे दी। अर्जुन ने कहा द्रौपदी तुम्हारे 5 पुत्र का हत्यारा, ये उठाओ तलवार, धड़ से मस्तक अलग कर दो। लेकिन ये तो भागवत सुन रहे हैं ना हम, श्रीमद् भागवत, जहां व्यास मुनि ने कल ही कहा निर्मत्सराणाम सताम, यहां तो ऐसे चरित्रों का वर्णन है जहां लेश मात्र भी मत्सरता नहीं है। ये साधुओं का ग्रंथ, ये महाभागवत शुद्ध भक्तों की गाथा है। द्रौपदी चाहती क्षत्रियाणी, क्षत्रिय की कन्या, क्षत्रिय की पत्नी, क्षत्रिय की मां, हाथ में तलवार, अपराधी चरणों में। द्रौपदी चाहे तो धड़ से मस्तक अलग करे, 1 सेकंड न लगे, और किसी भी प्रकार का पाप भी नहीं था। लेकिन धन्य है देवी द्रौपदी, धन्य है भारतवर्ष की ये महिला। द्रौपदी अर्जुन को तलवार वापस दे देती है और कहती है पतिदेव
अश्वत्थामा को मत मारिए, इसे छोड़ दीजिए। अर्जुन तो आश्चर्य में पड़ गए, इतनी मेहनत करके पकड़ कर आया हूं और तुम कहती हो छोड़ दो। बोले हां पतिदेव, मैं कहती हूं इसे छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा कि लेकिन ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, इसे दंड देना जरूरी है। तब द्रौपदी ने कहा कि पतिदेव, दंड देने का अधिकार एकमात्र ईश्वर को है, भगवान को है, और हम और आप दंड देने वाले कौन? इसे छोड़ दीजिए। अर्जुन कहते हैं कि मेरी प्रतिज्ञा है। द्रौपदी कहती हैं आपकी प्रतिज्ञा को आपको जो करना है सो करो, लेकिन अश्वत्थामा को मैं नहीं मरने दूंगी। द्रौपदी का बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट था। द्रौपदी ने सिद्धांत कहा कि हमारे जीवन में जो दुख आते हैं वो हमारे कर्म के फल स्वरूप आते हैं, इसमें हम दूसरों को दंड क्या दें? यदि दूसरों को दंड देना शुरू किए तो हम में और उनमें क्या अंतर रहेगा, और वह दंड देने का कर्म हम पर चढ़ेगा और हमें आखिर नरक में जाना होगा। सो इस अश्वत्थामा को छोड़ दीजिए। अब द्रौपदी कहती है छोड़ दीजिए, अर्जुन कहते हैं मार दीजिए। नकुल, युधिष्ठिर, सहदेव आए, वो द्रौपदी के पक्ष में इसे छोड़ दीजिए। तब तक भीम आया, बोले इसे आप सब छोड़ दो, मैं मार दूंगा। पांडवों में दो पक्ष हुए। कृष्ण आए और कृष्ण ने अर्जुन को निवेदन किया कि महान व्यक्ति को मारना, जान से मारना ही मारना नहीं होता, किसी महान व्यक्ति को अपमान कर देना ये उनकी मृत्यु के बराबर होता है। अर्जुन, इसका अपमान कर दो और इसे छोड़ दो। अब हुआ क्या था? अब यहाँ पर एक पॉइंट बताऊं, समय चला जाएगा लेकिन एक पॉइंट बात याद आ रही है। अब आप देखो, कृष्ण ने अश्वत्थामा को मरने नहीं दिया। आपने देखा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा कि हे अर्जुन, ये ब्राह्मण का बेटा है, इसको जान से मत मारो, और तुम्हारी प्रतिज्ञा है ना मारना है, तो तुम्हारी प्रतिज्ञा है तो इसका अपमान कर दो, इसे छोड़ दो, क्योंकि ये ब्राह्मण का बेटा है। अब ये वही कृष्ण पूर्व में त्रेता युग में जब राम बनकर आए थे तब उनको ब्राह्मण का बेटा नहीं दिखा था। रावण कौन था? ब्राह्मण का ही बेटा था। यहां पर कृष्ण को ब्राह्मण का बेटा दिखाई दे रहा है कि अर्जुन ये ब्राह्मण का बेटा, इसे छोड़ दो। अर्जुन ने कहा मेरी प्रतिज्ञा है तो इसको जरा इसको अपमानित कर दो। और तो जब और कृष्ण तो पूर्ण पुरुषोत्तम है, इसकी तो लीला भी कुछ टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन वहां राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। राम से तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है ना कि भाई ब्राह्मण के बेटे को न मारे। तो यहां कृष्ण ने ब्राह्मण के बेटे को बचा लिया, और वहां रावण ब्राह्मण का बेटा था, पुलत्स्य ऋषि का, तो उनको मार दिया। स्वयं भगवान ने अपने हाथों से मार दिया। अब पॉइंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक पॉइंट बताकर मैं आगे चलूं। कारण यही था कि रावण यद्यपि ब्राह्मण का बेटा था, लेकिन रावण क्षत्रिय बनकर आया था। ब्राह्मण की क्रिया क्या होती है? ब्राह्मण धोती कुर्ता पहनते हैं, ब्राह्मणों के हाथ में वेद होते हैं, एक हाथ में माला होती है, ये ब्राह्मण होते हैं। लेकिन रावण जब भगवान राम के सामने आया तो हाथ में अस्त्र शस्त्र, धनुष, बाण, बख्तर और पूर्ण युद्ध की तैयारी थी। तो भगवान ने देखा जन्म भले ब्राह्मण कुल में हुआ, लेकिन कर्म क्षत्रिय का कर रहा है। और गीता में कृष्ण कहते हैं कि चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभागश। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो है ना, ये गुण और कर्म के ऊपर आधारित है। तो ब्राह्मण का जन्म भले ब्राह्मण कुल में, लेकिन कर्म वो क्षत्रिय, अस्त्र शस्त्र हाथ में था। और यहां अश्वत्थामा के केस में क्या था कि उनको तो पता नहीं था, तो अचानक पता चला कि पीछा कर रहे हैं। तो उस समय अश्वत्थामा के हाथों में वेद था, पुस्तक, किताब थी, और अश्वत्थामा ने ब्राह्मण के वस्त्र पहने थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जो भी हैं ये ब्राह्मण के वेश में है। रावण क्षत्रिय के वेश में था, ये ब्राह्मण के वेश में है, और ब्राह्मण के वेश में होने के कारण ये इसको मारना नहीं चाहिए।
मुझे आपसे जो कहना, ये जो हुआ सो हुआ, मुझे आपसे ये कहना है कि क्षत्रिय का वेश पहना तो 31 बाण से मार दिया, और इतना बड़ा अपराधी ब्राह्मण का वेश पहन कर आया, कृष्ण ने माफ कर दिया। कुछ समझ में आता है? हम और आप जीवन में बहुत पाप किए, अपराध किए हैं, लेकिन एटलीस्ट वैष्णव ड्रेस भी यदि हम पहनेंगे ना तो कृष्ण हमें माफ कर देंगे कि भाई चलो, मुझे खुश करने के लिए वैष्णव आभूषण तो पहना। अब अंदर से पाप कितने वो तो परमात्मा जानते ही हैं, अंदर हम कैसे हैं, है ना। लेकिन यदि हम धोती कुर्ता पहने, गले में कंठी, बाल में तिलक और शीका, कम से कम इतना भी कर लेना, तो भी कृष्ण 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 तो सब जानते ही हैं, लेकिन कृष्ण ये तो कह सकते ना, नाटक बहुत अच्छा कर रहा है। कोई अभिनेता हो फिल्मों का, तो हम जानते हैं कि अंदर से क्या है क्या नहीं, लेकिन यदि वो रोल को अच्छे से फिल्माता है तो कहने वाले तो कहते ना भाई जो भी है, बाकी रोल बहुत अच्छा किया, तो भगवान भी इस हिसाब से खुश हो जाएंगे, नाटक भी बढ़िया कर रहा है? और कृष्ण माफ कर देंगे, क्षमा कर देंगे। सो कुल मिलाकर यहाँ पर वैष्णव ब्राह्मण वस्त्र की महिमा है? भले हम अंदर से स्वभाव से न हो, लेकिन धीरे धीरे करके हमें उन ब्राह्मण स्वभाव को, आभूषण आदि को ग्रहण करना चाहिए। और दूसरी बात, देवी द्रौपदी ने, श्रीमद् भागवत में प्रथम चरित्र एक स्त्री का बताया गया, द्रौपदी ने क्षमा कर दिया। श्रीमद् भागवत से हमें सीखना है कि यदि हम ऊंचे घराने के लोग हैं, यदि हमारे गुरु कोई श्रेष्ठ है, तो हम दूसरों को क्षमा करें। जब हमारा कोई अपराध करे, कोई गलती करे, तो क्षमा करना ये मनुष्य का बहुत बड़ा गुण है। तो इस प्रकार से अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया, और अश्वत्थामा फिर भी बदले की आग में जल रहा था। हमें तो ये जगत पते को पकड़ना है? सो जगत पते कहाँ है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कृष्ण का ये तीसरा नाम। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर कृष्ण ने देखा कि अब युद्ध समाप्त हुआ, और कृष्ण ने मरे हुए स्वजनों का तर्पण कराया, और गंगा में स्नान और पिंड दान सब कुछ कराया, और युधिष्ठिर को राज आसन पर बिठाकर राज तिलक कर दिया। कृष्ण ने देखा कि अब सब कुछ हो गया, मैं जिस कारण से द्वारिका से हस्तिनापुर आया था, 4-6 महीने बीत गए हैं, यहाँ सब कुछ ठीक हो गया। तब भगवान कृष्ण पांडवों से आज्ञा लेकर, देवी कुंती से आज्ञा लेकर हस्तिनापुर से द्वारिका जाने लगे। जब द्वारिका जाने के लिए रथ पर सवार हैं, उद्धव सात्य की बस इशारे की देरी है, रथ चलने ही वाला था, उसी समय अश्वत्थामा बदले की आग में जलते हुए 5-5 ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। 5 ब्रह्मास्त्र 5 पांडवों के ऊपर, और फिर 6ठा ब्रह्मास्त्र भी अश्वत्थामा ने छोड़ा गर्भवती उत्तरा के गर्भ पर। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ के ऊपर 6ठा ब्रह्मास्त्र इस उद्देश्य से छोड़ा कि पांडव बीज शून्य धरती हो जाए, पांडव का नामो निशान मिट जाए, क्योंकि एक पांडव मरेंगे लेकिन एक संतान तो उसके गर्भ में है, वो भी खत्म हो जाए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और जब देवी उत्तरा ने देखा कि ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, तब उत्तरा दौड़ते हुए आई। उस समय कृष्ण रथ पर है, रथ चलने वाला है, और उसी समय देवी उत्तरा कहती है, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते। ये जो भी ऊपर तीसरा नाम देवी उत्तरा जगतपते। अब यहाँ पर पता चलता है कृष्ण को जगतपते क्यों कहते हैं, क्यों? अब सुनिए, जगतपते, अब यहाँ भागवत से इसका अर्थ समझ में आया। देवी उत्तरा कृष्ण के पास आई, कहा कृष्ण मुझे बचाइए। कृष्ण ने रथ पर बैठे बैठे कहा कि देवी क्या हुआ? बोले अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, तो कृपया करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तब कृष्ण कहते हैं कि मैं तो द्वारिका से आया हुआ एक गेस्ट हूं, एक अतिथि मेहमान हूं, तुम मेरी रक्षा, अपनी रक्षा के लिए मुझे क्यों कह रहे हो? अपने पति को कहो। तब यहां पर शब्द, मानो कृष्ण कहे कि किसी भी व्यक्ति की पत्नी की रक्षा तो पति करता है ना। तब यहां पर उत्तरा कहती हैं कि कृष्ण
मेरा पति अभिमन्यु तो रण संग्राम में मर चुका है, लेकिन मेरे वास्तविक पति आप हो, और मेरे ही नहीं पूरी जगत के, पूरी दुनिया के पति आप हो, इसलिए देव देव जगत पते। तो यहाँ पर पालन करने वाले कृष्ण पति आप हो। यहाँ पर देवी उत्तरा कहती है कि आपकी जिम्मेदारी है कृष्ण, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पत्नी का भरण पोषण और उनकी रक्षा करो। सो कृष्ण आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। और तब मानो कहा कि आपके ये पांडव, आपके ये जो पूर्वज, ये आपको बचाएंगे। बोले ये दूसरे को मार सकते हैं, काट सकते हैं, बचा नहीं सकते, पालन तो आप ही कर सकते हैं। सो कृष्ण आप मेरी रक्षा करें। तो ये जगत पते की सेंस में है, पूरे जगत का पालन करने वाले भगवान कृष्ण हैं एक। लेकिन जो कृष्ण की भक्ति करते हैं उनका वे विशेष रूप से पालन करते हैं, इसलिए कृष्ण को जगत पते कहते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि इस दुनिया में यज्ञ के पति कौन? कृष्ण। धरा पृथ्वी के पति कृष्ण। इस संसार में जितनी भी पत्नी, सबके वास्तविक पति कृष्ण है, क्योंकि पति का अर्थ होता है पालन करने वाला। तो अल्टीमेटली सबके पति कृष्ण, इसलिए कृष्ण को जगत पते कहते हैं कि हे जगत पते, हे पूरे जगत के पति, अर्थात पूरे जगत को चलाने की जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान कृष्ण की है। तो ये कितने सुंदर संबोधन अर्जुन के द्वारा। आपको भगवान से कुछ चाहिए, आप कोई चिंता में फंसे हुए हो, आप कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, आपकी चिंता दूर नहीं हो रही, तो भगवान को क्या कहना चाहिए? हे जगत पते। जब जगत पते कहते हैं ना, तो कृष्ण की दुखती रग पर आप बिल्कुल दबाते हैं, तब कृष्ण हिल जाते हैं। तो ये संबोधन कुछ ऐसे हैं। अब उत्तरा ने संबोधन उसी टाइम पर दिया, जगत पते। जगत पते माने याद करो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप पूरी जगत के पति हो, अर्थात आप मेरे भी पति हो। तो पति होने के नाते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरा भरण पोषण करना, मेरी रक्षा करना, मेरे दुख को दूर करना। तो ये बड़े तगड़े संबोधन है। ऐसे संबोधन से यदि हम भगवान को पुकारे, भगवान तुरंत, वैसे हरि के 1000, कृष्ण के करोड़ नाम, लेकिन उसमें तारतम्य तो है ना कि उत्तम नाम कौन, श्रेष्ठ नाम कौन, किस नाम से भगवान तुरंत आते हैं, है ना। जैसे हमारे घर पर नहीं होता, किसी का नाम हो, किसी पत्नी का नाम कुछ होता है तो पति बुलाता है कि देवी यहाँ आओ, तो नहीं आए, फिर कुछ और नाम से बुलाता है, फिर कहते हैं हनी तुम यहाँ आओ, तो हनी दौड़ कर चली आती है। ऐसा कुछ होता है ना, कुछ नाम में ताकत होती है। तो भगवान के करोड़ों नाम है, लेकिन उसमें तारतम्य की दृष्टि से यह। तो इस प्रकार अर्जुन ने यह नाम प्रदान किया। आइए और एक नाम ले लेते हैं। अर्जुन ने और एक नाम प्रदान किया भगवान श्री कृष्ण को, और वह चौथा नाम है पुरुषोत्तम। इसके पीछे तो हमने पूरी कथा, पूरा महीना ही इसमें गया। तो श्री अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चौथा नाम दिया पुरुषोत्तम। भगवत गीता में 3 बार अर्जुन ने कृष्ण को पुरुषोत्तम कहा है, 3 बार। एक 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, दूसरा 10वें अध्याय के 15वें श्लोक में, और तीसरा 11वें अध्याय के 3रे श्लोक में। सो 3 बार भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने पुरुषोत्तम कहा कि हे कृष्ण, आप पुरुष और पुरुषों में उत्तम हो। सो यहाँ पर जैसे ही अर्जुन ने ये संबोधन दिया, श्रीमद् भागवत में हम चले तो बिल्कुल लिंक में चल रहा है कि उत्तरा की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने कर दी। कृष्ण ने उत्तरा को बचा लिया, उत्तरा के गर्भ में जाकर उत्तरा के बालक को बचा लिया। तो उस समय देवी कुंती ने कृष्ण को स्तुति करने लगी, और जैसे ही देवी कुंती कृष्ण को स्तुति की तो सबसे पहले कृष्ण को यही कहा, पुरुष, पुरुषोत्तम। क्या कहती है देवी कुंती? नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम शब्द, नमस्ये
पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थितम। देवी कुंती श्रीमद् भागवत में कृष्ण को पुरुष कहती है, अर्थात इस दुनिया में पुरुष मेल यदि कोई है तो एकमात्र कृष्ण है। बाकी कृष्ण को छोड़कर दुनिया में जितने भी लोग हैं ये सब भगवान श्री कृष्ण की प्रकृति है। प्रकृति होने के नाते ये सब फीमेल हैं। मेल यदि कोई है, पुरुष यदि कोई है तो एकमात्र कृष्ण। पहले पुरुष समझ लीजिए, फिर पुरुषोत्तम, पहले पुरुष, तो एकमात्र कृष्ण ही पुरुष है। मारवाड़ की मीरा विचरण करते 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 ब्रज वृंदावन में पहुंची और उन्होंने सुना कि वहां पर एक बहुत बड़े संत रहते हैं। वो संत के द्वार पर गई, लेकिन पता ना चाय से किटली ज़्यादा गर्म होती है, तो उस संत के चेले कुछ शिष्य वहाँ पर खड़े थे। मीरा ने कहा कि मुझे उस संत से मिलना है। बोले हमारे संत ब्रह्मचारी है और हमारे संत किसी स्त्री से नहीं मिलते हैं, हम पुरुष किसी स्त्री से नहीं मिलते हैं। तब मीराबाई अफसोस करते हुए वहाँ से वापस लौटी। अरे भाई, मैंने तो सुना था कि दुनिया में एक ही पुरुष है, ये दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया। इतना कहकर मीरा चली और इन शिष्यों ने उस संत को जाकर कहा कि कोई स्त्री आई थी, हमने मना किया तो कहा कि दुनिया में तो एक ही पुरुष है, ये दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया। तब वे संत खड़े हुए और दौड़कर मीराबाई के पास गए। बोले ये तो तत्व ज्ञानी है, बात सत्य है, इस दुनिया में केवल एक ही पुरुष है, वो है भगवान श्री कृष्ण, और बाकी सब हम आप सब उस भगवान श्री कृष्ण की प्रकृति है। अर्थात हम सब भगवान कृष्ण की शक्ति है। तात्विक बात करूं तो भगवान की 3 शक्ति मुख्य है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। भगवान की अंतरंगा शक्ति संवित संधि हलादिनी, उनमें से एक है श्रीमती राधा रानी। भगवान की अंदर की जो शक्ति है उनमें से एक है राधा रानी। भगवान की बाहर की जो शक्ति है बहिरंगा, उनमें से एक है ये महामाया, जिस माया में हम लोग डूबे हुए हैं। और भगवान की न अंदर की न बाहर की, बिल्कुल बीच वाली हमारा ऐसा ही होता है, हमारा डिसीजन भी ऐसे ही होता है, न अंदर न बाहर, जो बीच वाली तटस्थ शक्ति, तट के ऊपर, न समंदर के अंदर है न बाहर है, बिल्कुल तट के ऊपर जो है तटस्थ शक्ति, वो है जीव। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश, चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहते हैं। तो हम भगवान की तटस्थ शक्ति हैं और भगवान पुरुष है, सो ऐसे पुरुषों में उत्तम है, इसलिए भगवान को पुरुषोत्तम कहते हैं। श्रीमद् भागवतम में ये पुरुषोत्तम की बहुत सुंदर एक कथा बताई गई है। भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका में रहते थे, उस समय एक दिन सुधर्म सभा में बैठे थे और अर्जुन का मूड हुआ कि चलो मेरे सखा कृष्ण से कई दिनों से मैं नहीं मिला, मैं मिलकर आता हूँ। तो अर्जुन जिस दिन कृष्ण से मिलने आए, सुधर्म सभा में अर्जुन, होता ना कोई व्यक्ति हमारे घर पर आता है, भारत में ज़्यादा होता है, भाई हमारे पतिदेव घर पर नहीं ऑफिस गए तो वो सीधा ऑफिस पहुँचता है, चलो ऑफिस में मिल लेंगे। तो अर्जुन आए घर पर, बोले वो तो सभा में, सुधर्म सभा में गए। अर्जुन सुधर्म सभा में पहुंचा, कृष्ण बैठे थे, अर्जुन भी आकर बैठ गए। और उस दिन एक बात चल गई। द्वारिका का एक ब्राह्मण बिल्कुल जुझलाते हुए, क्रोध करते हुए सभा में आया और कृष्ण को भला बुरा कहने लगा। कृष्ण को बहुत डांटा कि आप क्या शासन करते हो, आपको शासन करने नहीं आता, मैनेजमेंट करने नहीं आता, आप अधर्मी हो, पापी हो। कृष्ण ने कहा लेकिन हुआ क्या? बोले फिर से मेरा बेटा मर गया, फिर से मेरा बालक मर गया। अर्जुन कृष्ण को इशारा करते हैं, प्रभु आपको 100 गाली सुनने की आदत होगी, मुझे नहीं है, मैं आया हूँ अतिथि बनकर, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आप कहो तो उड़ा दूँ इसे, क्योंकि महाभारत में हमने बहुत उड़ाए तो एक ज़्यादा।
कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये पहली बार थोड़ी न है, ये 9वीं बार है, ये पिछले 9 साल से लगातार आ रहा है। तब अर्जुन को पता चला कि 9 साल से उनकी पत्नी प्रेग्नेंट और बच्चे को जन्म देती और सारे बच्चे मर जाते हैं। अर्जुन ने कहा 10वीं बार, अब सुनो, कृष्ण को छोड़ो, मेरे से बात करो। कृष्ण क्या, मैं तुम्हारे बच्चे की रक्षा करूंगा, और आज के बाद कृष्ण को ये सब कहना बंद करो, और मैं 1 साल यहीं रुकता हूं, जब तुम्हारी पत्नी को बच्चे का जन्म होगा मुझे बुला लेना, मैं उनकी रक्षा करूंगा। तो गर्भवती प्रेग्नेंट हुई और 9वें महीने में अर्जुन को बुलाया गया, और अर्जुन जहां पर वो गर्भवती नारी थी उसके आजू बाजू में अपने गांडीव से ऐसे बाणों की दीवार खड़ा कर दिया कि हवा भी प्रवेश न कर सके। काल और यमराज की बात तो दूर रही। और उसी समय बच्चे के रोने की आवाज आई, ब्राह्मण बाहर आया। अर्जुन ने कहा, हो गया अपना काम, बच गया बेटा। उस ब्राह्मण ने अर्जुन को भी डांटा, बोले इस बार हमको आशा थी कि बच जाएगा, लेकिन इस बार भी हमारा बेटा मर गया। तब अर्जुन की प्रतिज्ञा थी, मैं रक्षा नहीं करूंगा तो आत्महत्या कर लूंगा। अर्जुन स्वयं आत्महत्या करने गया। कृष्ण ने कहा, अर्जुन रुको, आत्महत्या बाद में करना, अभी करो, 2 घंटे के बाद करना। हम थोड़ा खोज तो लेवे, देख तो लेवे कि इसके 10 बच्चे गए कहां पर है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उस 10 भागवत में ये कथा है पुरुषोत्तम के ऊपर, 10 बच्चों को खोजने के लिए पाताल में गए, समुद्र में गए। वो गुरुपुत्र यमराज के पास मिला था, ये यमराज के पास भी चले गए कि ये 10 बच्चे मर गए हैं, यमराज तुम्हारे पास, क्योंकि मरने वाला आखिर तो वाया यहीं से होकर जाता है। बोले हमने तो प्रभु, हमारी ये हिम्मत कि द्वारिका के आदमी को हम नरक में लेकर आएंगे प्रभु, हमने तो देखा भी नहीं। तो पूरा संसार, पूरी दुनिया को खोज कर देख लिया, लेकिन द्वारिका के वो 10 बच्चे नहीं मिले। तब एक जगह बाकी थी और वो था वैकुंठ। तो कृष्ण ने कहा कि अब एक वैकुंठ बाकी है, चलो वहाँ जाकर आते हैं। कृष्ण और अर्जुन वैकुंठ में गए, भगवान विष्णु के पास, भगवान नारायण के पास। जैसे ये दोनों पहुँचे, भगवान नारायण अपने आसन से खड़े हो गए, प्रणाम किए। बोले आने का कारण, बोले हम उस 10 बच्चे को खोज रहे हैं, आप जरा अपने ध्यान में देखो। भगवान नारायण ने कहा ध्यान करने की जरूरत नहीं, वो देखो 10 बच्चे बैठे हैं। भगवान नारायण के पास 10 बच्चे थे। कृष्ण ने कहा ऐसा क्यों किया? बोले प्रभु पूरी दुनिया आपका दर्शन करती हैं, आपकी कथा सुनती हैं, और आपने मुझे संसार को मेंटेन करने के लिए यहाँ क्षीर सागर में सुला दिया है, तो मुझे आपका दर्शन करना था। हम तो पुरुष हैं, भगवान नारायण कौन? पुरुष अवतार है ना, 3 पुरुष अवतार, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु और कारणोदकशाही विष्णु। तो प्रभु हम तो पुरुष हैं, लेकिन हमें पुरुषोत्तम का दर्शन करना था। पुरुषेषु उत्तम, हमसे भी जो उत्तम है उस कृष्ण का दर्शन करना था। तो हम तो हमारी ड्यूटी छोड़कर आपके पास आ नहीं सकते, लेकिन सोचा कि इन 10 बच्चों को हम यहाँ रखेंगे, ताकि आज नहीं तो कल खोजते खोजते आप लोग आओगे। तो पार्थ, सारथी, कृष्ण, अर्जुन आप दोनों आए, बस अब हमने आपका दर्शन कर लिया, 10 को आदर के साथ आप लेकर जाइए। तो कहने का अर्थ यह है कि पुरुष माने भगवान विष्णु, लेकिन भगवान विष्णु से भी जो उत्तम है वो है पुरुषोत्तम। तो गीता में केवल नाम, लेकिन भागवत में उसकी डेफिनेशन और उनकी कथा। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में 76 संबोधन और 40 नाम, हम ये कथा 4 नाम हो चुके हैं। बाकी के आने वाले दिनों में हम श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवद गीता के इन संबोधन को हम समझेंगे। आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से, धैर्य से इस कथा का श्रवण किया। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। विशेष धन्यवाद नंद किशोर जी और उषा जी, ये पूरे गर्ग परिवार का, जिन्होंने ये सुंदर आयोजन किया। और सुंदर, मैं तो बारंबार प्रशंसा करने का मन होता है कि कथा का आयोजन ऐसे होना चाहिए। सुंदर अपने घर को, अपने स्थान को सजाकर, लोगों को निमंत्रित करके और सुंदर सज धज कर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। पूरे गर्ग परिवार को हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया।
धीरज जी, सीमा जी, कन्हैया जी, हनी जी, नीरज जी, रेशु जी और पवन जी, प्रीति जी, गौरव जी, नीति जी और उनके सारे बाल गोपाल सभी भक्तों को कि आप सब धैर्य से इस कथा सुन रहे हो। और आइए जय जयकार के साथ आज के सत्र को विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के श्री कृष्णचंद्र भगवान की, बांके बिहारी लाल की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।